हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। और अलजेब्रा का अगर बात कर ले, अलजेब्रा का जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक था, वो फर्स्ट टॉपिक था अलजेब्रा का नंबर सिस्टम, इनइक्वालिटी एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन। वो जो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक था, उस फर्स्ट सब टॉपिक सीरीज का ये हमारा 8th वीडियो होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग प्रीवियस क्लास की बात करें, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, प्रीवियस क्लास की अगर हम आपको प्रीव्यू बताऊं, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या, कि हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी, हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी, हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी, ये हम लोगों ने देखा था। और उससे रिलेटेड एक ट्यूटोरियल जो था हमारा था, वो ट्यूटोरियल नंबर 2 था। वो इसी रिलेटेड इनइक्वालिटी को सॉल्व कर, इनइक्वालिटी से रिलेटेड हम वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप इसको देखोगे, तो हम लोगों ने इस प्रीवियस 8 वीडियो में क्या देखा, एक्चुअल में क्या देख रहे हैं। हमने पहले देखा कि अलजेब्रा क्या होता है, उसके बाद देखा कि अलजेब्रा में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एलिमेंट में कितने टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था किसी भी अलजेब्रिक एलिमेंट में 2 टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। पहला था जो कांस्टेंट और दूसरा था वेरिएबल। ये हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम लोगों ने इसमें देखा था कि हम लोगों ने देखा था ये 2 एलिमेंट इसमें है। ये पहला जो एलिमेंट है वो वेरिएबल्स, और दूसरा हमने देखा था कांस्टेंट। तो ये हमारा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो रिमेन अनचेंज होता है होल मैथमेटिकल ऑपरेशन में, होल मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन में जो हमारा जो ये कांस्टेंट होता है, कौन कांस्टेंट होता है, ये जो हमारा कांस्टेंट होता है वो हमेशा रिमेन अनचेंज होता है। ये तो पता चल गया। अब बात कर लेते हैं ये हमारा वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल्स को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 भाग में बांटना है। कि कह दिया कि एक वेरिएबल्स को हमें यूजर से लेना है, जो क्वेश्चन हमें देगा ना, वो हमें वेरिएबल्स डिफाइन करके देगा। कौन वेरिएबल डिफाइन करके देगा, जो हमारा पहला वेरिएबल्स है, जिसको हम कहते हैं इनपुट, और उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मान ले कि वो दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट नहीं करता, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। कौन, जो हमें क्वेश्चन देगा, जो बनाने के लिए जो क्वेश्चन देगा, बुक में जो क्वेश्चन हमें देगा, या एग्जाम में जो हमें क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें इन इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमें डिफाइन करके देगा। एक्चुअल में हम लोग अब तक प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, कि ये जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हमें डिफाइन करना है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं अब तक। और अगर उस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भाई साहब ये डिफाइन हो गया, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो रिप्रेजेंट कैसे किया था हमने, रिप्रेजेंट 2 तरीकों से किया था। रिप्रेजेंट करने का मतलब हम लोगों ने उसको इंटरवल में डाला था, और दूसरा हम लोगों ने क्या किया था, कंपेयर कर करके, इनइक्वालिटी लगा करके, कंपेयर करके हम लोगों ने उसको रिप्रेजेंट किया था। इतना तक पता। अब हम देखेंगे कि ये जो x का जो वैल्यू, एक और x का एक टाइप का जो वैल्यू होता है, वो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो जिसको हम कहेंगे, ये क्या होता है, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि x का किसी भी x होगा, या किसी भी रियल नंबर ऐसे होके, किसी भी रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हम सीखेंगे कि कैसे इसको निकालते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। इन सारे और कुछ इससे रिलेटेड, एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी इस क्लास में सीखेंगे। तो सबसे आज का जो मेन टॉपिक होगा, लिखो मेन टॉपिक, लिखो आज का जो मेन टॉपिक होगा, क्या होगा, वो आज का मेन टॉपिक होगा, वो होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। लिखो, तो हमारा मेन टॉपिक होगा आज का, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, किसी भी एक्स, ये क्या होता है, इसका डिफिनेशन लिखेंगे। ये इसका डिफिनेशन होता है द एब्सोल्यूट, ऐसे लिखो, तो एब्सोल्यूट, पेन चेंज कर लो एक बार,
the absolute value of any real number यहाँ हम रियल लगा रहे हैं, रियल नंबर x, the absolute value of any real number x is the ऐसे लिखो, is the non-negative वैल्यूज ऑफ x। ये क्या मतलब हो गया कि सर हम कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू, किसी भी रियल नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है उस रियल नंबर का नॉन नेगेटिव पार्ट, यानी कि वो रियल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है, उसको हमें पॉजिटिव लिखना है, उसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा वही पार्ट को हमें लिखना है, उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो भाई साहब इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू का दूसरा नाम का बात करें तो अदर नेम का बात करें, अदर नेम क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू का? अदर नेम का बात करें तो इसको हम कहते हैं मॉडुलस। इसी को मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये हमारा मॉडुलस को डिफाइन करने का तरीका है। तो हम कह दिए कि किसी वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखो कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। इस तरह से हम इसको डिफाइन करें, मोड ऑफ एक्स कहो या मॉडुलस ऑफ एक्स कहो, इसको हम क्या पढ़ेंगे? मोड ऑफ एक्स। ये हमारा हो गया, रिप्रेजेंट करेंगे क्या होता है वो हम लोगों ने देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू जो है नॉन नेगेटिव पार्ट है उस वैल्यू का, जो वो हमारा एक्स रियल नंबर है उसका नॉन नेगेटिव पार्ट है। और इसको हम दूसरा एक और भाषा, एक और लैंग्वेज में डिफाइन करें तो इसको हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है किसी दो नंबर के बीच का डिस्टेंस होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू लिखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस between any two points। क्या कह रहा है ये? क्या एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफिनेशन क्या हो गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स को कहेंगे, एक्स हमारा क्या है? रियल नंबर है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा? इट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। यहां गौर करना, यहां हम लिख रहे हैं डिस्टेंस। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में आपको बताया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो आपको बताया गया होगा वहां पे कि डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। कहने के मतलब किसी भी टू पॉइंट के बीच डिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। तो वही नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू है। डिस्टेंस किसी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। इतना तक हम लोगों ने इतना तक हम लोग पढ़ लिया। अब हम कहेंगे कि इसको हम अगर नंबर लाइन पे सीरीज करके, नंबर लाइन पे डिनोट करके समझे तो सर नंबर लाइन पे डिनोट करके समझाओ हमें कि नंबर लाइन पे कैसे इसको डिनोट करेंगे, इसको मैथमेटिकल कैसे डिफाइन करेंगे। आपने अब तक इंग्लिश की भाषा में आपने हमको डिफाइन करके बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। अब हमें देखना है कि इस जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हमें नंबर लाइन पे डिफाइन करके सीखना है कि ये नंबर लाइन पे डिफाइन करके आप कैसे बताओगे। तो मान लो यहाँ पे क्या हो गया? 0। ठीक है, तो ये जो 0 से इक्वल डिस्टेंस होता है, मान लो कि यहाँ पे हम कह दिए 1 2 3, तो ये जो इक्वल डिस्टेंस अगर हम राइट चले तो इक्वल डिस्टेंस 3 मीटर चलने पे हमें यह पॉइंट आया ए, मान लो ए आया। तो सेम उसके लेफ्ट चलने पे, एक 3 मीटर चलने पे हमारा जो पॉइंट आएगा उसको हम कहेंगे -3। तो ये जो -3 है ना, ये तो 0 के 3 चले तो -3 पॉइंट आ गया, लेकिन बट ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस -3 होगा नहीं, ये डिस्टेंस भी 3 है, ये भी डिस्टेंस 3 है,
ये इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, तो कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो कहने का मतलब आप सर ये कहना चाहते हो कि अगर -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछो तो ये क्या होगा 3, यही कंसेप्ट था कि अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू -8 का अगर कहे कि सर आप कह रहे हो कि अगर नेगेटिव वैल्यू है -a मान लो या -8 -a मान लो, कह रहे हो कि इस -a को a का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, इस -a का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा a। सर आप ये कहना चाह रहे हो, इसी बात को हम इन लोगों ने यहाँ पे नंबर लाइन पे देख करके सीख लिया। तो क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है इट इज द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। इतना तक समझ लिया। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मॉड्यूलस कहते हैं, मॉड्यूलस भी कह सकते हैं, और इस मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, अगर किसी कह दिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x को कैसे लिखोगे तो हम इसको कहेंगे मॉड ऑफ x। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लिखना है तो उसको हम कहेंगे मॉड ऑफ x। और ये जो x होगा ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा। इतना तक हम लोग समझ चुके हैं। और दूसरा डिफिनेशन भी हम लोगों ने, तीसरा डिफिनेशन क्या देखा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू x का क्या होता है, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। क्या मतलब हुआ इसका कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस को हम लोग जानते हैं कि किसी भी टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वही कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, उसी को तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तब तक हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। भाई साहब आपने कह दिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉड कहते हैं, मॉड x कहते हैं, तो इस मॉड x को आप डिफाइन कैसे करोगे, तो हाउ टू डिफाइन द मॉड x, हाउ टू डिफाइन मॉड x, हाउ टू डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, उसको कैसे डिफाइन करोगे, तो अगला टॉपिक हमारा वही होने वाला है, उसको कहेंगे हाउ टू डिफाइन द मोड। लिखो हाउ टू डिफाइन मॉड x और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। सर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x को मैथ में कैसे डिफाइन करोगे, ये हमें लैंग्वेज बना के बार बार नहीं लिखना है, हमें उसको मैथमेटिकल डिफाइन करना है। हर चीज को मैथ में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा, आपको मैथ पढ़ा रहे हो तो चलो क्या कर सकते हैं, इस मैथ को जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमारा मॉड ऑफ x है, उसको हम डिफाइन करके देखते हैं कि हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो लिखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो मान लो क्या कहा हम लोगों ने, हम लोगों ने देखा अगर इसको नंबर लाइन, अगर फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे अगर मान लो कि हम 3 मीटर, मान लो 3 मीटर चल रहे हैं राइट में, तो ये हमें बी पॉइंट आ रहा है, ये क्या बी पॉइंट आ रहा है, और बी पॉइंट जो आ रहा है 3 मीटर चलने पे, ये हमें एक मान लो कि हमें जो ए पॉइंट आया, ये ए और बी कुछ भी पॉइंट दे दो, ये पॉइंट का एक्चुअल नोटेशन क्या है, एक पॉइंट का एक्चुअल नोटेशन है 3, ये 3 मीटर चलने पे राइट में। और इसी को हम कहते हैं कि सर आप 3 मीटर लेफ्ट चल लो, सर आप 3 मीटर लेफ्ट चल के हमको दिखाओ कि सर आप 3 मीटर लेफ्ट चल के दिखाओ तो क्या होगा, तो 3 मीटर लेफ्ट चल के हम दिखाएं तो क्या होगा, हमारा जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा 3 मीटर लेफ्ट चलने पे, तो वो आप पॉइंट आएगा 3 मीटर लेफ्ट चलने पे, वो जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, वो -3 होगा, लेकिन डिस्टेंस उसका उसको मान लो बी पॉइंट हो गया, तो ये बी पॉइंट का एक्चुअल नोटेशन क्या होगा, ये बी पॉइंट का नोटेशन हो गया -3। ये सर -3 है, बट क्या देख रहे हैं हम लोग कह रहे हैं कि 3 राइट चलो या 3 लेफ्ट चलो, तो उसका पॉइंट जो हो गया वो तो -3 हो गया, बट क्या हो गया, हमको चलना कितना पड़ रहा है, 3 ही चलना पड़ रहा है, 3 ही चलना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा पॉइंट -3 है तो उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया, हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू 3 हो गया है। और अगर हम 3 कह रहे हैं, पॉजिटिव 3 कह रहे हैं, तो भी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3 हो रहा है, ठीक है। इतना तक हम लोगों ने देखा। इसी को हम लिखेंगे कि अगर हम इसको मॉड लिखना पड़े तो -3 को हम लिख सकते हैं ऐसे, ये हो गया 3 मॉड 3, यानी कि जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको मॉड के टर्म में हम डिफाइन करते हैं। इतना तक क्लियर हो गया होगा। तो आगे बात करते हैं कि सर आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो लिखो हम डिफाइन करने कैसे करेंगे डिफाइन। तो अगर हम डिफाइन देख रहे हैं कि डिफाइन करेंगे तो ये होगा कि अगर मॉड x को हमें डिफाइन करना है तो इसको हम कहेंगे मॉड x इक्वल टू होगा, क्या होगा कि ये हमें x देगा, x कब होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
इतना तक समझो, x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉड x का वैल्यू x ही होगा। लेकिन अगर मॉड x का वैल्यू x अगर हमें कह दिया कि ये माइनस x कब होगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। सर ये क्या मतलब हुआ कि अगर कह दिया कि -3 होगा तो इसको हमें लिखना है मॉड -3, तो इसको हम क्या करें, -3 हमें नेगेटिव देता है तो माइनस, अब कहेंगे -3, तो ये हो गया +3। ये हम लोगों ने सीख लिया। तो इसी बात को हम अगर जनरलाइज करें तो जनरलाइज करेंगे, क्या करेंगे कि सर आप कह रहे हो कि मॉड x निकालना है और जबकि x का वैल्यू लेस देन 0 है, तो x का वैल्यू लेस देन 0 है कहने का मतलब x का वैल्यू होगा -2, -3, -4, तो क्या हो गया, इसको हम लिखेंगे, ये होता है माइनस और ये -1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस और ये x का दे दिया। तो हम लोगों ने ये डिफाइन करी, ये हमें तरीका है x का वैल्यू को डिफाइन करने के। मॉड x को डिफाइन करने का क्या तरीका है, मॉड x क्या देगा, x कब देगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और ये x हमेशा रियल होगा, इमेजिनरी नहीं होगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर को हम कभी भी नंबर लाइन पे डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा मॉड का वैल्यू, जो हमारा जो ये जो मॉड होगा वो कभी भी, मॉड जो होगा वो मॉड में कभी भी इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता है। तो क्या हम कह रहे हैं कि भाई साहब मॉड जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, और हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि ये जो रियल नंबर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि रियल नंबर को हम एक्चुअल में पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है, बस इसलिए उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वो क्या है, वो उसका यूज हम काउंटिंग में नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। वो जो हमारा x वैल्यू है उसको हम नंबर लाइन पे, अगर x का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने अब तक क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है और उसको हम लोगों ने डिफाइन किया कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड ऑफ x होता है उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू को कहेंगे मॉड ऑफ x। ये मॉड ऑफ x किसका एब्सोल्यूट वैल्यू है, x का एब्सोल्यूट वैल्यू है, और x क्या है, x एनी रियल नंबर है। तो ये क्या होता है, मॉड ऑफ x जो होता है, मॉड ऑफ x क्या है, ये नॉन नेगेटिव वैल्यू है, यानी हमेशा पॉजिटिव होगा, और इस मॉड ऑफ x को हम डिफाइन कर चुके हैं। इतना तक हम लोगों ने देख लिया। अब हमें लिखना है कि हम कुछ नोट्स लिखेंगे, नोट्स लेकर लिखो, नोट्स में लिखें, नोट्स में लिखेंगे हम कुछ बातें। क्या होगा, नोट्स में लिखेंगे कि मान लो अगर आपको कह दिया, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 4 जो होता है ना, इस 4 को कह दिया +-2, भाई साहब ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग इसलिए है कि मान लो कि कह दिया, यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक अगर मान लो कि ये जो हमें लिखने के, ये जो 4 लिखे हैं, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 का स्क्वायर। तो ये जो 2 का स्क्वायर लिखे ना, तो इसका वैल्यू +-2 नहीं हो सकता है। क्यों 2 नहीं हो सकता, ये कभी भी सुने हो कि किसी भी, ये मॉड जो है, ये जो स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट का वैल्यू, मान लो स्क्वायर रूट का वैल्यू -x, कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं होता है। डिफिनेशन ही हम लोग जब डोमेन डिफाइन किए थे तो ये देखे थे कि ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। तो ये जो हम लिख रहे हैं, अब तक हम लोगों ने लिखा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं कर रहे, सारे स्टूडेंट लिखते, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं मॉड x को, ये अंडर स्क्वायर रूट x को हम लिख दिया +-2, ये गलत है, ये गलत है। हम आज के बाद 4 को लिखेंगे, स्क्वायर रूट रहेगा उसको हम लिखेंगे मॉड के अंदर रख कर लिखेंगे 2 होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा, हम लोगों ने देखा, अब तक हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो हमारा मॉड, ये स्क्वायर रूट के, स्क्वायर रूट को जब हम अलग करेंगे ना, तो ये हमेशा लिखेंगे कि अगर इसको x स्क्वायर को हमें लिखना है तो इसको हम हमेशा लिखेंगे मॉड x, क्योंकि ये जो वैल्यू होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और ऑलवेज पॉजिटिव कहने का मतलब डायरेक्ट पता चल गया ये एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा है। तो जब भी स्क्वायर रूट होगा ना, स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और उसको हम मॉड से डिफाइन करते हैं। ये हमें एक पहला नोट लिखो, ये हो गया पहला नोट, ठीक है ना, इस बात को हमें याद करके रखना है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, अगर बात करते हैं कि x का वैल्यू, इसको हम लिखेंगे कि हमें सर दे दिया, हमें दे दिया कि सर हमें x स्क्वायर है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, x स्क्वायर को हम कह रहे हैं x, ये क्या होगा, ये होगा, इसको अगर डिफाइन करें तो ये x देगा कब, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वो -x देगा कब, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो x है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमेशा 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 क्या होगा, पॉजिटिव होगा,
इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर ले, एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे? एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या करें कि हमको सॉल्व करना है, सॉल्व क्या है? पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, ठीक है, और -2 इक्वल टू 0। ये तक समझ में आ रहा है? तो इसको सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे मॉड आ गया, तो हम लोगों ने सब में हम अब तक सीख चुके हैं कि मॉड एक्स को कैसे डिफाइन करना है। तो मॉड एक्स को डिफाइन करने का तरीका सीख लिया है हम लोगों ने। तो क्या होता है मॉड एक्स? क्या होता है मॉड एक्स? को हम लिख सकते हैं, ये होता है एक्स जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, और माइनस एक्स कब होता है? जब एक्स का वैल्यू लेस देन होता है। तो सर हम तो सीख चुके हैं, तो हम लोगों के दो केस हैं, लिखेंगे केस वन। केस वन में हम लोगों ने क्या देखा? केस वन में हम लोगों ने देखा कि इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और केस टू में हम लोगों ने देखेंगे, सॉरी केस टू में अगर हम बात करें तो केस टू में हमें देखना क्या है? केस टू में हमें देखना है और क्या हो सकता है, यहाँ पे लगाएंगे और केस टू में क्या हो सकता है? केस टू में हो सकता है ये जो एक्स का वैल्यू होगा, केस टू में क्या होगा कि एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो चलो ये देखा, तो अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x क्या होगा? मॉड x x के बराबर होगा। तो ये पुट करो, क्या हो गया हमारा मेन इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस ये मॉड x क्या हो गया? x, इस केस में -2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? ये जो हम देख रहे हैं फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करने के देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, सॉरी x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1 होगा इक्वल टू 0। तो ये हो गया x का वैल्यू हो गया 2 और x का वैल्यू हो गया -1, x का वैल्यू -1 आ गया। बट सर आप तो पहले ही ऊपर केस में बता दिए हो कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो x का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये तो हमें नहीं लेना है। यहाँ से x का वैल्यू क्या आया? यहाँ से x का वैल्यू आया 2। इतना तक समझ में आ रहा? इतना तक हमें समझ में आ गया, ठीक है। अगर बात करें केस टू का, तो केस टू में क्या देखा था कि केस टू में हमारा क्या है? एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है, तो मॉड एक्स जो निकलेगा वो होगा -x, क्योंकि एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है। तो यहाँ पे हम इसको मेन इक्वेशन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस और -x -2। ये तक समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो ये तक समझ में आ गया। तो यहाँ से हम क्या देखें? यहाँ से हमने लगे देखा ये इक्वल टू 0 है, ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, ये हो गया हमारा 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। फर्स्ट इंटू लास्ट हम चल रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था फर्स्ट इंटू लास्ट को कुछ से कैसे फैक्टर निकालते हैं। तो ये हो गया x कॉमन लिए तो x प्लस 2, और दूसरा हो गया x प्लस 2 हो गया, और दूसरा बात करें तो माइनस एक्स, यहाँ पे 1 ले लो, -1 ले लो, -1 ले लो, माइनस ले लियो 1, तो x प्लस 2। ये समझ में आ रहा है हमें? तो x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 जो हमारा हो गया। तो यहाँ से क्या हमें वैल्यू निकला? x का वैल्यू जो निकला वो होगा x प्लस 2 और x माइनस 1, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया -2 और x का वैल्यू इक्वल टू 1। तो देखो हम क्या कह रहे हैं? x का वैल्यू क्या कह रहे हैं कि 1, और ये कह रहा -2। बट ऊपर हम लोगों ने क्या कंडीशन लगाया कि x हमेशा नेगेटिव हो सकता है, तो यहाँ से ये वैल्यू नहीं आएगा, हमेशा ये वैल्यू आएगा, ये आएगा यहाँ से। तो हम लोगों ने देखा दो कंडीशन, और दोनों केस के बीच और लगा हुआ है भाई साहब, और लगा हुआ है। तो क्या करते हैं? यूनियन लेते हैं हम, यूनियन लेते हैं। तो क्या होगा? x का वैल्यू हेंस x इक्वल टू प्लस -2। प्लस वाला कहाँ से आया? केस 1 से, और माइनस वाला कहाँ से आया? केस 2 से। ये हमें इस टाइप का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर हम बात कर ले इसी क्वेश्चन को हमें सेकेंड मेथड से सॉल्व करना है, तो सेकेंड मेथड अगर लिखो, मेथड सेकेंड से क्या करेंगे कि ये जो हमारा क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस
मॉड एक्स और ये क्या था माइनस मॉड एक्स -2 इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सेकेंड मेथड नंबर सेकेंड से बात करें तो मेथड सेकेंड क्या है हमें वो देखेंगे। मेथड सेकेंड में हमारा एक उस मेथड सेकेंड को स्टार्ट करने से पहले हम एक कंसेप्ट सीखते हैं कि आप अब आज के बाद आप जब भी देखो नोट करके लिखो कि एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं मॉड एक्स स्क्वायर। बात सेम ही है भाई साहब, इसमें भी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ये भी हमें क्या करके देगा, ये भी हमें पॉजिटिव वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू देगा, चाहे एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसमें भी हमें ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। कब देगा पॉजिटिव वैल्यू, जब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये हमें ओवरऑल नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो हम आज के बाद देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के हम कर दिए, एक्स स्क्वायर को हम कहेंगे मॉड एक्स स्क्वायर। इतना तक समझ में आ गया। अब देखते हैं कि मॉड एक्स स्क्वायर हो गया तो उसको हम एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर कह दिए, माइनस एक्स और -2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एज्यूम मॉड एक्स को हम कह दिए p। तो क्या हमारा बना इक्वेशन, नया इक्वेशन बना p स्क्वायर माइनस p माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो ये p जो वैल्यू होगा ये p माइनस 2 इंटू p प्लस 2 सॉरी p प्लस 1 ये हो गया 0। तो p का वैल्यू क्या होगा, p का वैल्यू जो होगा p का वैल्यू हो गया 2 और p का वैल्यू हो गया -1। इतना तक समझ में आ रहा है, इतना तक समझ में आ रहा है। तो अगर हम देख लिए कि p का वैल्यू 2 हो गया, हेंस ये देखो कि हेंस हमें क्या हो गया p इक्वल टू 2 है। कहने के मतलब ऐसे लिखो इसको कि हमारा जो p का वैल्यू 2 आया, ये जो p का वैल्यू 2 आया, ये p का वैल्यू क्या हुआ p इक्वल टू 2 आया। तो इस क्या है, हम p को माने थे मॉड x इक्वल टू 2 आया। तो मॉड x 2 कब कब आ सकता है, जब x का वैल्यू सर आप x का वैल्यू मॉड x हम लोगों ने 2 कब आएगा, 2 मीटर कब चलना पड़ेगा, यहाँ से 0 रखो, यहाँ से 2 चले पॉजिटिव, 2 डिस्टेंस चले पॉजिटिव या 2 डिस्टेंस चले पॉजिटिव नेगेटिव। तो 2 डिस्टेंस चले पॉजिटिव या 2 डिस्टेंस चले नेगेटिव, तो 2 पॉइंट आया या -2 आया और ये आएगा 2। तो क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया -2 और 2। तो x इक्वल टू हो गया +-2। ये हमारा मेथड सेकेंड से देख लिया। तो हम लोगों ने कह दिया कि हम लोगों को अगर कहा कि x का वैल्यू एक नोट इंपोर्टेंट नोट लिखो, एक नोट बना के लिखो कि अगर आप कह रहे हो कि सर x का वैल्यू अगर p है और ये p पॉजिटिव है तो p पॉजिटिव है तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू आएगा +-p, x का वैल्यू आएगा +-p। ये हमें लिखना है नोट्स बना के। इतना तक समझ में आ रहा है, इतना तक हम लोगों ने सीख लिया। अब हम आगे चलते हैं कि ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ द मॉड एक्स। ये मॉड एक्स जो एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ कैसे बनेगा वो हमें सीखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ कैसे बनाएंगे वो हम लोगों ने सीखना है। कि लिखो अगला टॉपिक जो होगा वो अगला टॉपिक क्या होगा, हाउ टू मेक द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। ग्राफ ऑफ ऐसे लिखो, ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे लिखो, ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू आप बार-बार नहीं लिखें, ग्राफ ऑफ मॉड एक्स। इस मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा। तो अगर हम बात करें तो हम लोगों ने जस्ट 1 मिनट पहले क्या सीखा था, 1 मिनट पहले सीखा था कि सर अगर x का मॉड x का वैल्यू p आता है तो आप x का वैल्यू कह सकते हो +-p। सर हमने ये सीखा था, ठीक है ना। तो अब देखेंगे हमें ग्राफ क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है x और y में। तो यहाँ पे हमें y एक्सिस पे क्या होगा, x एक्सिस पे x होगा, बट y एक्सिस पे हमें क्या होगा, ये हो गया मॉड x। समझ रहे हो ना, ये मॉड x हो गया। तो हमें क्या देखना है कि हमें तो पहले डिफाइन करना है। तो मान लो कह दिए एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे भाई, टेबल में डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करोगे सर, डिफाइन करेंगे हम ये डिफाइन करेंगे क्या कि मॉड x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो हमें क्या लिखना है। एक तो जैसे हम कभी भी हम लोग 10th में पढ़े हैं, 10th में अगर ग्राफ बनाना होता है तो क्या लिखते हैं, y के वैल्यू निकालते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। बट हमारा इस केस में y क्या है, मॉड x है और यहाँ पे x क्या है, x ऑलरेडी x है, ठीक है ना। तो ये हमें देखना है, कुछ पॉइंट निकाल लेना है कि क्या पॉइंट हो सकता है। तो सर कह दिए हमने मॉड x का वैल्यू अगर 1 होता है तो इसका वैल्यू हो गया कि x का वैल्यू +-1 होगा। सर x का वैल्यू अगर 2 हो गया
तो मॉड एक्स का वैल्यू 2 हो गया तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गया। ये कंसेप्ट लगा रहे हैं हम, बार बार ये कंसेप्ट लगा रहे हैं। अगर प्लस ये मॉड एक्स का वैल्यू 3 हो गया तो इसका कहने का मतलब एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 3 हो गया। ये अगर 4 हो गया तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4 हो गया। ये 5 हो गया तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 5 हो गया। ये 6 हो गया तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 6 हो गया। ये हम लोगों ने देखा। अब हमें देखना है, इसको हमें ग्राफ बना के देखना है, ग्राफ पे लिखना है इस नंबर को। तो ग्राफ पे हम देखेंगे, ग्राफ का बात करें तो ग्राफ पे हम ऐसे लिखेंगे, ग्राफ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा मॉड एक्स है, मॉड एक्स, और ये पे एक्स है। तो देखो हम अगर के बात करें तो मॉड एक्स का क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे कहीं होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसा कुछ चल रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, इस तरह से चल रहा है। इधर नेगेटिव की बात करें तो ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो सर एक्स का वैल्यू पहला जो मॉड एक्स है वो हमारा 1 है, तो यहाँ पे होगा। तो उसके लिए एक क्या क्या हो सकता है, एक्स प्लस 1 भी हो सकता है, एक्स यहाँ भी हो सकता है, और एक्स यहाँ भी हो सकता है। फिर उसके बाद एक्स का वैल्यू, मॉड एक्स का वैल्यू 2 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा सर, +2 भी हो सकता है, तो +2 क्या है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। सर एक्स का वैल्यू अगर आप, सर एक्स का वैल्यू अगर आप 0 कह दे, ऐसे लिखो, सर एक्स का वैल्यू आप अगर 0 कह दो तो ये 0 से स्टार्ट होगा। सर इसी प्रकार मॉड एक्स का वैल्यू अगर 3 कह दे तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, +3, ये रहा +3 और ये रहा -3, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा बन रहा है ग्राफ इस टाइप से ग्राफ हो रहा है, और फिर यहाँ से ये बन रहा है, सॉरी, ये हमारा जो ग्राफ बना वो बना इस टाइप के ग्राफ। इस टाइप से हमें ये ग्राफ बना है, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। समझ में आ रहा है ना कि हम लोग कैसे बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले y निकालते हैं, उसके बाद x निकालते हैं, बट इस केस में हमारा y क्या है, मॉड x है, मॉड x है। तो मॉड x को हम लोगों ने अलग अलग 4-5 पॉइंट निकाला और उसको रिप्रेजेंट किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू, और हम लोगों ने एक लाइन खींच दिया, तो वहां से हमारा मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। ये क्या है, किसका ग्राफ है, ये मॉड एक्स का ग्राफ है, ये हमारा मॉड एक्स का ग्राफ है। तो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा, कि हम लोगों ने सीखा कि मॉड एक्स जो है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारा होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ये है ऑलवेज पॉजिटिव है, ये नॉन नेगेटिव है, और एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मॉड एक्स से डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मॉड एक्स को डिफाइन किया, उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन से समझने की कोशिश किया, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मॉड एक्स को हम ग्राफ पे कैसे डिफाइन करेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इतना तक आप लोगों को आज क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।